वीतरागाय नमः। साप्ताहिक साहित्य परिचय के अंतर्गत आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक के बारे में परिचित करा रहा हूँ जिसका नाम शायद ही आप लोगों में से किसी ने सुना हो और शायद लेखक का नाम भी आप में से बहुत बिरलों ने सुना होगा। हमारा धर्म अनेकांतात्मक धर्म कहलाता है। वस्तु अनेकांतात्मक है जो शादवाद शैली के द्वारा इसे समझाया जाता है और यह अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करने वाला एकमात्र जैन दर्शन है। यही अनेकांतात्मकता और शादवाद कथन शैली जैन दर्शन को अन्य जो दर्शन हैं, अन्य जो फिलॉसफी हैं, उनसे अलग करती है। लेकिन अनेकांत हम ज़्यादातर जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो लगता है ये तो भाई बहुत गहरी चर्चाएं हैं और वस्तु का एनालिसिस करके, उसका पोस्टमार्टम करके, उसके अंदर के सारे वस्तु तथ्य को समझना है। इसका हमारे जीवन से कोई सीधा संबंध है कि नहीं है। और कम से कम जो मेरे वीडियो सुनने वाले हैं वह तो मैं मानता हूं कि हमारे सब साधारण और सामान्य जन हैं। मैं उनके योग्य ही कहता हूं, उनके लिए ही कहता हूं। वही मेरे मित्र हैं, वही मेरे अच्छे श्रोता मैं समझ रहा हूं। जो अच्छे प्रबुद्ध पाठक हैं वह तो घंटों के प्रवचन सुन ही रहे हैं, स्वयं प्रवचनकार हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, न कहने के योग्य अपने आप को पाता हूं। मैं तो चाहता हूं नए लोगों तक बात पहुंचे। लेकिन लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से यह बात समझाने का प्रयास किया है कि ये जो अनेकांतात्मक वस्तु है उसकी अनेकांत की समझ ये हमारे लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत शांति प्रदान करने वाली है। हम अगर अपनी सोच को अनेकांतात्मक ढंग से करते हैं, सोच पाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुख और शांतिमय होगा। बहुत ही सुंदर रीति से यह पुस्तक लिखी गई है। लेखक का नाम है डॉक्टर पारसमलजी अग्रवाल। डॉक्टर पारसमलजी अग्रवाल साहब भौतिक विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। आपने भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, झालावाड़ आदि के गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाई है और उसके बाद आप विदेश में भी अनेक विश्वविद्यालयों में आप गए हैं, जिनमें ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टिल वाटर। यूएसए में आप रिसर्च प्रोफेशनल एवं विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। आपने समय सार जी का अंग्रेजी में, शायद एक ही अनुवाद होगा, समय सार का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। आपने ये पुस्तक लिखी है, आपके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है जिसका नाम है अध्यात्म से समृद्धि, स्वास्थ्य एवं शांति। जो आत्मार्थी कहलाते हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं, वह तो उनका तो केवल एक लक्ष्य रहता है कि हमारे लिए आध्यात्म से शांति मिलना चाहिए। लेकिन जो सामान्य वर्ग है वो तो ये भी सोचता है ना कि भाई हमारे गारहस्थ जीवन में कुछ समृद्धि भी हो, स्वास्थ्य भी हो हमारा। उसका संबंध कुछ अनेकांत से है। लेखक ने अनेकांत समझ इस भाग से, ये भाग एक है, शायद दूसरा भाग आने वाला होगा। इसके 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर से इसका प्रकाशन हुआ है। इसके इन्होंने 4 अध्यायों में इसको विभाजित किया है, जिसको आप सुनेंगे तो भी लगेगा कि वास्तव में ये तो हमारे लिए ही मानो लिखी। पहला तो प्रस्तावना का है। दूसरा अध्याय सामान्य विवेक पर आधारित अनेकांत द्वारा तनावों में कमी। तनाव में कमी कैसे हो सकती है अनेकांत द्वारा। तीसरा अध्याय है भौतिक विज्ञान के अनेकांत के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए। और चौथा अध्याय है अध्यात्म के अनेकांत के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेखक ने उठा करके और बहुत सुंदर सारणियों के माध्यम से सारणी बना करके और प्रस्तुत किया है। और उसका
अनेकांत द्वारा समाधान प्रस्तुत किया। जैसे सारणी क्रमांक 1 है, जिसमें दिया हमारी भावनाओं एवं सुख दुख का नियंत्रक कौन। इसके लिए एकांत से देखा जाए तो क्या होगा, मुझे अन्य व्यक्ति क्रोधित करते हैं, मेरा सुख दुख दूसरे पदार्थों एवं अन्य व्यक्तियों के हाथ में है, माने मेरा सुख दुख गुस्सा जो कुछ है वो दूसरे के द्वारा, ये एकांत हुआ। अनेकांत क्या है इसका, किसी अपेक्षा से यह कहा जा सकता है कि मुझे अन्य व्यक्ति क्रोधित करते हैं या अन्य व्यक्ति एवं पदार्थ मेरे सुख दुख को प्रभावित करते हैं, किंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मेरी भावनाओं एवं सुख दुख का नियंत्रक मैं हूं। केवल उधर ही आरोपित ना करें, इधर भी देखें, ये अनेकांत वही समझ। यदि मैं अप्रसन्न होने के लिए मना कर दूं तो बाहरी पदार्थ या अन्य व्यक्ति मुझे अप्रसन्न होने या क्रोधित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस तरह से आपने सारणियों के माध्यम से कुल मिलाकर के 10 सारणियां प्रस्तुत की हैं, और जिसमें इस तरह के बहुत सुंदर सुंदर तर्क प्रस्तुत किए हैं, और शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं है, शास्त्रीय परिभाषाएं नहीं है, शास्त्रीय उद्धरण नहीं है, सामान्य साधारण धारावाहिक ढंग से लिखी गई है, और विज्ञान के कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए, अंग्रेजी की कोटेशंस देते हुए इस पुस्तक को आधुनिक पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए उपादेय बनाया गया है। सारणी क्रमांक 2 है, आलोचना होती है हमारी, उसमें कैसे अनेकांत हम लगा सकते हैं। चिंता होती है, चिंता में भी अनेकांत लगाया जा सकता है। देखिए, एकांत ये एक विपत्ति आने वाली है, आगामी विपत्ति को टालने या कम करने का उपाय मुझे ही खोजना होगा, जितना अधिक सोचूंगा उतना अधिक अच्छा उपाय विपत्ति को कम करने या टालने का मिलेगा, ये एकांत के विचार हैं। अनेकांत, विपत्ति आने की यदि संभावना है तो विपत्ति के नहीं आने की भी तो संभावना है, 50-50 हो गया ना। इस ओर भी तो हमें सोचना चाहिए, पहले से ही हम बहुत अधिक चिंतित क्यों हो जाते हैं। एक अंतिम में आपको थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसमें मैं कौन हूँ, ये अब विषय कम से कम स्वाध्याय प्रेमियों के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण आप देखिए। मैं कौन हूँ, इसके 2 तरह से उत्तर हो सकते हैं। जब अन्य द्वारा हमसे यह पूछा जाए आप कौन हैं, तब निम्न उत्तर होंगे। व्यवहारिक परिचय दिया जाएगा, मैं मनुष्य, भारतीय, अमेरिकी, पुत्र, मित्र, खिलाड़ी आदि हूँ। और ये परिचय देने की भी कुछ उपयोगिता है कि ऐसे ही दे दिया जाता है, नहीं, इसकी उपयोगिता है। लोक व्यवहार इस प्रकार के उत्तर से ही चलता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ। और लेकिन इसको रखते हुए सावधानी क्या करना, आवश्यकतानुसार पर्याप्त एवं सही परिचय की समझ से व्यक्ति की प्रामाणिकता बनती है। दूसरा, दुनिया के सामने हम कई रूपों में होते हैं, किंतु विभिन्न रूपों में रहते हुए भी हमारे असली या स्थायी परिचय को नहीं भूलना चाहिए। अब जब यह प्रश्न हम अपने से पूछते हैं तो इसके 2 तरह से उत्तर हो सकते हैं, एक बदलता वाला परिचय और एक स्थायी परिचय। देखिए, 2 तरह से दिए। बदलने वाला परिचय, मैं अभिमानी, लालची, क्रोधी, दुखी, प्रसन्न आदि हूँ। इसकी उपयोगिता क्या है, जिन्हें हम भावक के भाव कह देते हैं शास्त्रीय भाषा में, औदैहिक भाव कह देते हैं, विभाव कह देते हैं, उनसे अपना परिचय। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया लेखक ने। इसकी उपयोगिता क्या है, इस परिचय से हमें ज्ञात हो सकता है कि हमारी आत्मा का विकास कितना हुआ है। यदि तनावग्रस्त एवं दुखी हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा का विकास अल्प हुआ है। स्थायी परिचय को न समझने के कारण बदलते हुए परिचय को ही अपना स्थायी परिचय मान लेना दुख एवं तनावों का कारण बनता है। अब स्थायी परिचय क्या है, सदैव एक जैसा हूं, ज्ञान एवं चेतना लक्षण वाला हूं, समस्त विकारों व वासनाओं से परे हूं, समस्त अन्य पदार्थों से पृथक हूं। इसकी उपयोगिता क्या है, यह शाश्वत वास्तविकता है जिसकी स्वीकृति एवं समझ में सुख एवं अस्वीकृति में दुख है। इस सुख या आनंद की प्राप्ति हेतु इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। ये समझते हुए सावधानी क्या रखना, जिस प्रकार निवास स्थान का स्थायी पता बताने हेतु मकान का रंग बताना आवश्यक नहीं होता है, रंग का उल्लेख गौण किया जाता है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि मकान रंगहीन है। इसी प्रकार आत्मा के स्थायी परिचय के आधार पर अपने को समझने हेतु
बदलते हुए परिचय या लौकिक परिचय को गौण करने की आवश्यकता है, नकारने की आवश्यकता नहीं है। नकार देंगे तो एकांत हो जाएगा, और बात तो चल रही है अनेकांतमयी समझ। मैं इस पुस्तक को देख करके बहुत प्रमुदित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार की रचना उन्होंने की है। कोई आप लेखक से संपर्क कर सकते हैं पुस्तक के लिए। मोबाइल नंबर है आपका 974847057111। ये आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर आप नई चीज़ पढ़ने का प्रयास कीजिए, और किन्हीं विद्वानों को जो भी इसके संबंध में अभिमत हों, सहमति असहमति, वह भी लेखक तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।